इवनिंग। तो आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में और एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी वो 2.2 चल रही थी, और उसमें आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं आज उससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे क्वेश्चन 15 है पर आज का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो tan इनवर्स, ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है, tan 3π/4। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे नहीं काटेंगे कि 10 से 10 काट दिया काम खत्म हो गया, भाई नहीं कटेगा ऐसा। इसका एक रीजन है क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो थोड़ा सा मैटर करती है। तो रेंज के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके रेंज के बारे में देख लेते हैं। तो tan की जो रेंज होती है ना बेटा, tan की जो रेंज होती है, tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो माइनस के π/2 से वो π/2 रहती है। कहने का मतलब है 90 से 90 रहती है, यानी माइनस के 90 और 90 के मिडिल में रहती है। और अगर हम इस वाले पार्ट को अगर चेक करते हैं तो देखना, इसको अगर आप कहोगे ये कितना बनता है तो थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। तो आप इसको लिखोगे तो पाई से पाई कट गया, इसको काटोगे 45 टाइम्स और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा। तो एग्जैक्ट में तो 90 से ज्यादा है, तो इस वजह से इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो फिर हमें करना क्या होगा, तो फिर हमें यही करना होगा। इसमें लिखेंगे tan इनवर्स tan, और इसको हम लिखेंगे पाई माइनस π/4। अभी आप बोलोगे भाई ये कैसे आ गया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास संख्या जो लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 3π/4। मैंने इसको ऐसे लिखने का प्रयास किया पाई माइनस π/4, और जब मैंने इसको लिखा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4π माइनस के π/4। तो सॉल्व करूंगा तो वही आ जाएगा 3π/4। तो इस वजह से इसको मैंने इस तरीके से बना दिया है। यहां तक आपको कोई परेशानी है? अब आप करोगे क्या, इसको आप ऐसा करने के बाद आपको फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट की नीड होगी। अब आपको यहां तक करने के बाद आपको एक फॉर्मूले की मेन जरूरत होगी। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ाई होगा, tan π-θ। अगर आप tan π-θ की बात करोगे तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बोलोगे ये क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे बेटा आपका ये है, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, और इस वाले पार्ट की बात करता हूं तो सेकंड होता है, और ये आपका थर्ड होता है, और अगर इसकी बात करूं तो ये फोर्थ होता है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। अगर पहले की बात करें तो पहले में जो रहता है बेटा आपका 90 माइनस थीटा रहता है। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो ये 90 प्लस थीटा रहता है, और इसकी बात करेंगे तो ये 180 माइनस थीटा होता है। अब बात आ जाती है हमें अपने की, पाई का मतलब भी क्या होता है 180। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो जो भी कुछ करना होगा हमें सेकंड में ही करना होगा। तो मैं देखो इसमें क्या होता है ऑल, इसमें क्या होते हैं भाई, सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। कोई दिक्कत है? इसमें क्या होता है तुम्हारा साइन और आपका कोसेक पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं नेगेटिव, यानी इसका अपोजिट रहेगा पॉजिटिव, और 180 में ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी हमें कोई मतलब नहीं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब ये हमारा tan है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर इसको आप चेंज करते हो, देखो 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा अगर होगा तो आप साइन को जो चेंज करोगे वो कॉस में करते हो, और टेन को आप किस में चेंज करते हो, टेन को कॉट में करते हो। पर यहां पे जो हमारा है, यहां पे हमारा है टेन, और टेन कितना है 180 माइनस थीटा। तो मैंने आपको बताया था जब भी 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा तो हमें नो चेंज करना होता है। नो चेंज का मतलब है साइन का तो बेटा साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, और टेन का टेन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो टेन 180 माइनस थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा टेन थीटा। ये तो टेन थीटा हुआ। पर सोचने वाली समझने वाली बात क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस वजह से मैं यहां पे इसको लिख दूंगा माइनस के टेन थीटा। क्या आपको बेटा यहां तक कोई परेशानी रही? अब हमें इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे tan, ध्यान से समझना है। थीटा देखो यहाँ पे पाई था, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ थीटा, यहाँ π/4 है। तो जब यहाँ थीटा था यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ कितना लिख देंगे π/4। देखो जब यहाँ कुछ भी नहीं था यहाँ माइनस लिखा गया, तो अब माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये माइनस आगे ले आओगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan, क्या लिखोगे π/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना π/4।
4। और यही आपके सवाल का क्या है, आंसर। आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत रही? अब ये क्यों है, क्योंकि ये माइनस के 90 और प्लस के 90 के मिडिल में ही आता है, इसका मतलब होता है माइनस के 45। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, शांति से समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन है 16 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब तक ऐसा हमने कोई भी सवाल नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा इसको अलग अलग डिवाइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए सवाल में। और जब मैंने लेट किया है तो मैंने लेट जो किया है वो x बराबर किया है, और x बराबर किया है साइन इनवर्स 3/5। सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से लेट कर लिया है। उसके बाद जब मैं सिर्फ साइन की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये जो वैल्यू है ऐसे निकल के आ जाएगी, साइन एक्स इजकल टू 3/5। मैं इस वाले टॉपिक को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लीजिए। आपके पास वैल्यू थी, मान के चलिए साइन इनवर्स एक्स, या आपके पास वैल्यू थी साइन इनवर्स थीटा की, और इजकल टू क्या था, एक्स। तो जब आप इसे ऐसे लिखोगे साइन थीटा, यानी सिर्फ थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे यहां से, थीटा इजकल टू, तो एक्स अपन क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन इनवर्स। और आप जानते हो माइनस वैल्यू है, जैसे आपने एक चीज तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, 1/m की पावर -1 है तो आप इसे क्या लिख देते हो, m। तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, साइन, और इसके साथ क्या लग जाएगा, x। तो सेम ऐसे ही मैंने यहां पे कर दिया है। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना करने के बाद मैं दूसरे वैल्यू को भी लेट कर लेता हूं, मैं दूसरे वाले पार्ट को भी लेट कर लेता हूं। मैंने इसको y बराबर लेट कर लिया। किसके बराबर लेट किया, y बराबर। और किसके बराबर किया, कॉट इनवर्स 3/2 के बराबर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। आपको पता है कि tan का अपोजिट होता है 1/cot, और इसी प्रकार से cot का भी अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं cot इनवर्स x का मान निकालता या cot इनवर्स थीटा का मान निकालता तो कितना आता, 1/tan इनवर्स x, यही तो आता भाई, आता या नहीं। अब इसके बाद मैं इसको कैसे लिख सकता था, cot इनवर्स थीटा बराबर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा भाई, tan x में आ जाएगा। सही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू थी, और यहां से जब मैं इसकी वैल्यू को डिफाइन करूंगा, यहां आ जाएगा, यहां चला जाएगा। इस तरीके से बना सकता था। और सीधी सी बात होती है कि tan का अपोजिट होता है cot, सही है, और cot का अपोजिट होता है tan। तो ये जो वैल्यू बनेगी cot की, इसको आप क्या बना सकते हो, एक और तरीका मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूं, जो जिससे आपका बिल्कुल ही कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपने इसके बराबर माना तो आपने इसको ये कह दिया मेरे भाई, cot y बराबर 3/2। आपने सीधा सीधा ये कह दिया cot y बराबर 3/2, सही है। और आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए tan y की, तो ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, 1/cot y के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको ये चीज पता चली तो आप इसे क्या लिखोगे, tan y बराबर 1/cot y, और cot y की वैल्यू कितनी थी बेटा, 3/2। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? और जब यहां से आप इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालोगे तो tan y बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई। और यहां से आपको अगर y बराबर ही निकालना होगा तो आप क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 2/3। क्या आपको कोई दिक्कत होगी ये बात समझने में? चलो यहां तक आपको ये बात समझ में आई, बाकी इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है, वेरी गुड। अब हम करते क्या है इस सवाल में, थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें यहां से बहुत पीछे चले जाना है, मतलब इसको करने के और भी तरीके होते हैं, पर इस सवाल को मैं आपको 10th वाले मेथड से समझाता हूं। तो आपने 10th क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी ट्राइंगल से रिलेटेड। तो आपने एक ट्राइंगल पढ़ा था, सभी ने क्या पढ़ा था, एक ट्राइंगल। और ट्राइंगल की बात अभी मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगी। तो अभी आपको हम समझाते हैं ये ट्राइंगल का चक्कर क्या है भैया, ये ट्राइंगल का चक्कर भी समझ लेते हैं। तो ये हो गया मेरे भाई आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये वाला पार्ट जो मैंने माना ए माना है, और ये वाला जो पार्ट है बी माना, और ये वाला पार्ट सी माना। कोई दिक्कत रही? आपने एक चीज बहुत पहले पढ़ी होगी, पी और एक होता है बी और एक होता है पी, और एक होता है एच और दूसरा भी होता है एच, एच और बी। इसका मतलब होता है पाकिस्तान जो है वो भूखा है और प्यासा है,
और हमारा जो देश है हिंदुस्तान वो कैसा है, हरा और भरा है। हमारा देश जो है वो हरा भरा है। ये ट्रिक इस तरीके से बना ली हमने। अब इसमें फिर से हम क्या करते हैं, अब इसका जो पहला वाला पार्ट रहता है वो साइन का रहता है, दूसरा कॉस का रहता है, तीसरा टेन का रहता है। अब यहां पे जो है ये जो वैल्यू है ये तो हो गई मेरे भाई पी की, और ये जो वैल्यू है ये हो गई एच की। सही है। अब अगर आप इस वाले पार्ट की बात करते हो तो ये तो होता है भैया पी, और ये वाले पार्ट की बात करते हो ये हाइपोटेनियस होता है, और इस वाले पार्ट की बात करते हो तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका बेस होता है। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। अब देखो पी बराबर आपको कितना दिया है मेरे भाई, पी बराबर दिया है आपको 3, और आपको एच बराबर कितना दिया है 5। तो यहां पे जो आप लगाओगे इस सवाल में वो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, वो तो वही कहती है जो आपको पता है। क्या कहेगी, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। ए सी का वर्ग होता है 5 का स्क्वायर, ए बी का वर्ग यानी हमें पता ही नहीं है, बी सी हमें पता है 3 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 25, 3 को इधर लाओगे माइनस के 9 बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। और यहां से जब हम निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 16, ए बी स्क्वायर बराबर 16, और यहां से हम निकालेंगे ए बी बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिली ए बी की, ए बी बराबर कितना मिल गया है 4। यहां तक आपको कोई दिक्कत है किसी को भी, क्लियर है ना एकदम, कोई परेशानी तो नहीं है। अब आपको इसके बाद सवाल में करना क्या है, सवाल में आपको इस तरीके से 10 की वैल्यू चाहिए, हमें निकाल लेनी है मेरे भाई 10 की वैल्यू। किसकी वैल्यू 10। तो 10 की वैल्यू जब हमें निकालनी है 10, किसकी वैल्यू निकालनी है 10x की। और जब मैं 10x की वैल्यू निकालूंगा तो इसके लिए क्या रहता है p अपन b, और p की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3, कितनी है 3, तो मैं यहां लिख दूंगा 3। और b की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है वो 4 है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा 4। तो यहां से मेरे को पता चल गया 10x बराबर है 3/4, और मेरे को x बराबर चाहिए। तो x बराबर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 10 इनवर्स 3/4। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने x बराबर 10 इनवर्स 3/4 निकाली बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एकदम क्लियर समझ में आया। अब मैं दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर देता हूं यहीं पे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद फिर इस सवाल को हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो हमने यहां तक इस सवाल को सॉल्व किया, और यहां हमने माना था y बराबर, तो इसको हम लिख लेंगे y इजकल टू क्या लिखेंगे cot इनवर्स 3/2, और y इसको हम लिखेंगे बेटा cot y, और cot y बराबर कितना हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत रही। और हमें जो वैल्यू चाहिए वो 10 की चाहिए, किसकी चाहिए 10y की। तो 10y बराबर जो होता है 1/cot y होगा, और cot y का जब होगा तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को रख देंगे। और जब हमने 10y बराबर निकाला तो ये निकला 2/3, और यहां से हमें वैल्यू चाहिए थी सिर्फ y की। तो y की जो वैल्यू मिली वो 10 इनवर्स 2/3 मिली। तो यहां पे हमें इधर y की वैल्यू मिल गई है, और इधर मेरे भाई हमें x की वैल्यू मिल गई है, दोनों वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हमें अपने सवाल में लगा देनी है, और सवाल कहाँ है हमारे पास, ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है वही तो हमारा सवाल है। तो बस हमें उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, और जब हम उसको उसकी जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे तो कुछ और ही मिलेगा हमें। अब देखते हैं क्या मिलता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पे लगा देनी है, क्योंकि अभी हमने साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू, अब दोनों की जगह पे दोनों की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, सवाल जो बनेगा हमारा, सवाल बनेगा 10, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट्स, और साइन की जगह पे हम ये वाला पार्ट लगा लेंगे 10 इनवर्स 3/4। उसके बाद आपका प्लस है तो प्लस लगाओगे, और यहां पे हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3, और ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि ये तो x बराबर है और तुम बात कर रहे हो साइन इनवर्स 3/5 की। बेटा देखो x बराबर आपने माना था साइन इनवर्स 3/5, तो x बराबर ये है तो इसके बराबर फिर ये हो गया। ऐसे यहां आपने y बराबर 10 इनवर्स 3/2 माना था, तो y बराबर ही तो ये है, तो इसके जगह पे हम यही तो लगा रहे हैं, ये बराबर ही तो हो गया। ठीक है, अब हमें ये वाला सवाल सॉल्व करना है, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी हमको
बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी रहेगी। अब हमें फिर से एक फॉर्मूले की नीड पड़ गई, और फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन पढ़ा भी दिया था, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई और अपन 1 माइनस एक्स वाई। और ये वाला फॉर्मूला आपको एक दिन पढ़ा दिया था, फिर से हम आज दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसको साइड में ऊपर लगा देना है। ऊपर लग गया भैया साइड में, कोई दिक्कत रही यहां तक, एकदम क्लियर है। अब हमें सिर्फ इस सवाल में वही काम करना है जो ऊपर दे रखा है। तो यहां लिखोगे आप 10 लिख दिया। देखो यहां पे tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, तो हम यहाँ x प्लस वाई लिख रहे हैं। यहाँ पे 3/4 है, 2/3 है, तो हम उनकी जगह पे वो वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यहां हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, और यहां लिखेंगे हम tan इनवर्स लगा लिया। x यहाँ पे x था, यहाँ x लिखा, यहाँ 3/4 है, तो आप क्या लिखोगे 3/4। उसके बाद लिखोगे प्लस, इधर कितना है y, तो इधर कितना था y, इधर 2/3 है, तो आप 2/3 लिखोगे। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी हुई, किसी को भी कोई दिक्कत है? इसके बाद हम क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, और उसके बाद फिर से हमें यहां पे ब्रैकेट्स लगा लेना है इस तरीके से, और इस वाले ब्रैकेट्स को भी हम हटा देते हैं, यहां ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा 10। ठीक है भैया, कोई दिक्कत रही यहां तक किसी को भी? अब हम करते क्या है, यहां लिख रहा है 10 लगा लेते हैं, और यहां लिख रहा है tan इनवर्स, यहां tan इनवर्स लिख लेते हैं, और इसको ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे। देखो दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 12, क्या कोई परेशानी है? 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद अपन, तो इधर कितना आ जाएगा 12, और माइनस के कितना हो जाएगा 6, और अपन कितना हो जाएगा 12। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखो इस वाले 12 से ये वाला 12 कट गया, ठीक है। यहां क्या बचेगा tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 10 और tan इनवर्स, 8 और 7 दोनों को ऐड करोगे 17, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6, और ये दोनों हट गए कट गए, तो बचा कितना 17/6। और यही आपके सवाल का आंसर है। आपके दिमाग में सबसे पहले एक कंफ्यूजन बना है, सबसे पहले जो कंफ्यूजन बना है वो ये बना है कि ये दोनों नंबर कट कैसे गए, हमारी समझ में नहीं आया। ये नंबर बेटा ऐसे कट गए, ये जो बीच वाला नंबर होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे देखो इन दोनों को ऐड करता कितना आ जाता 12, इन दोनों को 17, इन दोनों को ऐड करता 12 आ जाता, इनको माइनस करता 6 आ जाता, और यहाँ पे 12 आ जाता। तो देखो ये बीच वाला नंबर है, ये तो बीच में चला जाता है, और जो सबसे नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर चला जाता है। इसका एक तरीका होता है, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बात याद रख लेना। बात कौन सी है, देखो यहाँ तो आता है 1, और यहाँ आता है 2, और यहाँ आता है 3, और यहाँ आता है 4। अब देखो 5 कहाँ मिल रहा है, देखना 1 और 4 मिलके 5 हुआ, और 3 और 2 मिलके 5 हुआ, तो इसका मतलब ये बीच बीच के एक साथ हो गए, और नीचे और ऊपर वाले एक साथ हो गए, और इसी वजह से ये मैंने इसको काट दिया था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, अदरवाइज सवाल को करोगे नोट। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू, मतलब इनमें से किसके बराबर है, ये देखना है हमें। तो देखो कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से कहां तक होती है, पाई तक। कहां तक, 0 से पाई मतलब 180 तक रहती है, यानी इनकी वैल्यू अगर इनके बीच में आएगी तो ठीक है। क्या इनके बीच में है, ये तो इनके बीच में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इनके मिडिल में लेके आना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस 7π/6। अब यहां तक तो हमने इसको लिख लिया है, अब इसको हम किस तरीके से डिवाइड करें, किस तरीके से बांटें, ये थोड़ा सा देखने वाला काम है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, ये चीज हमें कैसे लेके आनी, थोड़ा सा इस पे मंथन कर लेते हैं। तो देखो इसको करने के लिए क्या है, आपके पास है 7π और प्लस के क्या है मेरे भाई 6, तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे तोड़ दो बस। जब आप इसको इस तरीके से तोड़ोगे तो ये कहां आ जाएगा मेरे भाई 1, और जब आप इसको क्या लिखोगे 6π प्लस के पाई, और अपन कितना हो जाएगा 6, तो आ कितना जाएगा 7π/6। तो 7π/6 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो हमें पता चल गया कि हमें इस सवाल में अब करना क्या है।
तो अब हमें सिंपल सा काम कर देना है, इसको इस तरीके से तोड़ देना है। कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई अपन 6, सॉरी प्लस पाई अपन 6। अब बात आती है निकल के एक फॉर्मूले वाली। तो यहां पे हमें चाहिए एक फॉर्मूला, अब वो भी बढ़िया सा। तो फॉर्मूला जो होता है कॉस 180 प्लस थीटा। सबसे पहले एक खेल समझ लेते हैं, और खेल का नाम है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहां होता है 90 माइनस थीटा, और मेरे भाई यहां पे जो होता है वो 90 प्लस थीटा होता है, और यहां पे होता है 180 माइनस थीटा। इसका मतलब पहले के पास भी नहीं है ये रास्ता, दूसरे के पास भी नहीं है ये रास्ता, तो ये रास्ता कहां जाके मिलेगा, तीसरे के पास, और तीसरे के पास होता है ये और ये। और लगे हाथ हम चौथे को भी चेक कर लेते हैं, और चौथे पे हो जाता है ये। हालांकि अभी हमें चौथे की नीड नहीं है, तो हमें यहां जाना है तीसरे में, और तीसरे में हमने पता किया यहां तो होता है ऑल, और यहां होता है एस, और यहां होता है टी, टी फॉर टेन कॉट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टेन और कॉट तो होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं, टेन और कॉट तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बाकी सब कैसे हो जाएंगे मेरे भाई, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए फिर से बुद्धि चलानी पड़ जाएगी। क्या करनी पड़ जाएगी, बुद्धि। वो कैसे चलेगी, ऐसे ये कर करके है, नहीं चलेगी ना। चलो देखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी इसमें एक ट्विस्ट आएगा बढ़िया वाला। तो हम क्या करेंगे यार, हमने देखा, सोचा और समझा, और हमें यहां से मिल क्या गया, पाई अपन 6। क्योंकि देखो जैसे हमें यहां दे रखा था कॉस थीटा, पर ये आएगा क्या, माइनस। ओहो ओहो, क्या आ गया, माइनस। और जब माइनस आ जाता है तो फिर हमें कुछ और भी करना होता है। करना होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसकी जो रेंज है माइनस में तो होती नहीं है। तो इसका मतलब ये रास्ता क्या कर गया, गड़बड़। क्या कर गया भैया, गड़बड़। तो इस तरीके से इस सवाल को हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर यार कर कैसे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ना हमारे पास एक और है 360 चौथा चतुर्थांश, और इसमें क्या होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो इससे सुंदर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और इससे सुंदर बात कहां से हो जाएगी, जब हम इसको ऐसे ही कर देंगे। तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको हम सीधा सीधा तोड़ देंगे। सीधा सीधा कैसे तोड़ देंगे, देखो ऐसे तोड़ देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे भाई 2 पाई, और माइनस के कितना लिखेंगे 5 पाई, और अपन कितना लिखेंगे 6। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई, और माइनस के कितना आ जाएगा 5 पाई, और अपन 6, और बराबर कितना आ जाएगा भाई 7 पाई अपन 6। क्या हमको ऐसा चाहिए था, बिल्कुल। क्या बन गया है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसा हमको चाहिए था बिल्कुल वैसा बन चुका है, और जब बिल्कुल वैसा बन गया है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम यहां से क्या लिखेंगे, कॉस, और इसको हम लिखेंगे 2 पाई, और माइनस के कितना लिखेंगे 5 पाई, और अपन क्या हो जाएगा 6। बहुत सुंदर बात। फिर से एक फॉर्मूला, फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फिर हमें करना क्या होगा, करना हमें यही होगा, कॉस 360 अगर माइनस थीटा है तो मिलेगा क्या, कॉस ही मिलेगा। भाई कॉस का तो कॉस ही होता है, बहुत सुंदर बात है, ये तो हमने लिख दिया कॉस का कॉस होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चौथे में आपका कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सॉल्व हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से लिख लेंगे जी। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, और इसको हम क्या लिखेंगे 5 पाई। देखो यहाँ पे 360, 2 पाई को 360 बोला जाता है, माइनस तो माइनस 5 पाई अपन 6, 5 पाई अपन 6। यहाँ पे भी इतना, तो यहाँ कितना आया था कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 पाई अपन 6 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5 पाई अपन 6, और ये कट गया, तो बचा कितना मेरे भाई 5 पाई अपन 6। अब क्या आपके ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 5 पाई अपन 6, दिख तो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सॉलिड आंसर हो जाएगा, एकदम